Lord God, I have never spoken to you, but now I want to say, how do you do? You see, God, they told me you didn't exist, and like a fool I believed all this. Last night from a shell hole I saw your sky. I figured right then they had told me a lie. Had I taken time to see the things you made, I'd have known they weren't calling a spade a spade. I wonder, God, if you'll take my hand. Somehow I feel that you'll understand. Funny I had to come to this hellish place before I had time to see your face. Well, I guess there isn't much more to say, but I'm sure glad, God, I met you today. I guess 0 hour will soon be here, but I'm not afraid since I know you're near. The signal, well, God, I'll have to go. I like you lots, I want you to know. Look now, this will be a horrible fight. Who knows, I may come to your house tonight. Though I wasn't friendly to you before, I wonder, God, if you'd wait at your door. Look, I'm crying, I'm shedding tears. I'll have to go now, God. Goodbye. Strange now since I met you, I'm not afraid to die. बहुत दुख हुआ ये जानकर कि पूरी दुनिया में जाने माने मसीही विश्वास से प्यार करने वाले और मसीही विश्वास पर उठने वाले हर एक सवाल का जवाब देने के लिए एक पिलर की तरह खड़े रहने वाले अंकल डॉक्टर रवि जकरयास ने 19 मई 2020 को अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। वह इस पृथ्वी को छोड़ हमारे असल घर में वापस जा लौटे हैं। ये हमारे लिए दुख की बात भी है क्योंकि हमने मसीही विश्वास के एक बहुत ही ग्रेट माइंड और पिलर को खो दिया है। लेकिन वहीं रवि अंकल के लिए ये भले की बात है कि वह इस शरीर को छोड़ अनंत आराम और शांति में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि एक सच्चे मसीही के लिए जीना मसीही है और मरना लाभ है। 74 साल के डॉक्टर रवि जकरयास अपने स्पाइन में कैंसर की वजह से अपने घर में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस साल की शुरुआत में ही उन्होंने अनाउंस बता दिया था कि उनके स्पाइन में बहुत ही दर्द है और उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। वह इस बीमारी के साथ लड़ते हुए कुछ बहुत ही उत्तम डॉक्टरों की सहायता के साथ लड़ते रहे, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही उनकी बेटी ने बताया कि अब उनके लिए इलाज अवेलेबल नहीं है और वह घर में ही रह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी सेमिनरी की पढ़ाई के दरमियान मैं रवि जकरयास का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने लाइब्रेरी में उनकी जितनी भी किताबें अवेलेबल थी, जैसे कि रियल फेस ऑफ एथिज्म, क्राइज ऑफ द हार्ट, कैन मैन लिव विदाउट गॉड, ग्रांड वीवर, डिलीवर अस फ्रॉम ईवल, ईस्ट टू वेस्ट, लोटस एंड द क्रॉस, आइजैक टेक द रिबेका और मेरी फेवरेट जीसस अमंग अदर गॉड्स, इन सब को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ है जो मैंने रवि अंकल के मैसेजेस और किताबों से सीखा है। परमेश्वर का उन पर बहुत अनुग्रह था। वह एक बहुत ही अच्छे थिंकर थे। उन्होंने 1984 को अपने सेवकाई को शुरू किया था जिसका नाम है RZIM, और बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी के कई अहम सवालों के जवाब उनकी इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर से हासिल किए हैं। 48 साल की सेवकाई में उन्होंने 70 से भी ज़्यादा देशों में प्रचार किया है और 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। रवि का जन्म इंडिया में हुआ था। जब उन्होंने 17 साल की उम्र में फिर आत्महत्या करने की कोशिश करी तो वह हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वहीं हॉस्पिटल में बाइबल को पढ़ते हुए ही उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और फिर 20 साल की उम्र में वह कनाडा शिफ्ट हो गए। रवि जकरयास बहुत अच्छे लेखक और प्रीचर थे जिन्होंने कि बहुत सारे नास्तिकों को, मुसलमानों को और बहुत सारे गैर मसीहों को सुसमाचार सुनाया है। उनकी बेटी सारा ने कहा कि मेरे पापा ज़्यादातर अपने मसीहा, अपने उद्धारकर्ता यीशु के बारे में ही बात करना पसंद करते थे। और हमारी प्रार्थना है रवि जकरयास के पूरे फैमिली के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनके साथ जो सेवकाई कर रहे हैं उन सभी के लिए कि परमेश्वर उन्हें इस घड़ी में अपना दिलासा दे, अपना हौसला दे, तसल्ली दें कि वह रवि जकरयास जो लेगेसी छोड़ के गए हैं उसको संभाल के रखें और जो काम वह कर रहे थे उसको लगातार और भी ज़्यादा बल और समझ और बुद्धि के साथ आगे बढ़ाते रहें। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि
कि कैसे परमेश्वर ने एक 17 साल के लड़के को, जो उम्मीदें खोए बैठा था और विश्वास के साथ जूझ रहा था, उसे उठाया और इस सेवकाई के लिए खड़ा किया कि वह लोगों को उम्मीद की किरण दिखाए और लोगों के अंदर विश्वास को भरे और लोगों को राह, सच्चाई और जीवन दिखाए, जो कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। तो रवि अंकल के जाने से उनकी कमी तो महसूस होगी, ज़रूर होगी, लेकिन हम उन्हें ज़रूर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ एक दिन मिलेंगे। एक वचन पढ़कर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।